नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी के लिए आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकें लेकर आया हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप पहले की 2 क्लासें जरूर देख लें। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिकें करेंगे। ये सभी ट्रिकें आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को 5 या 4 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना सिखा देंगी। इसलिए आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का अपना पहला सवाल है एक खिलौने का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 6/5 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑप्शन है 20% हानि, 20% लाभ, 75% लाभ, 75% हानि। दोस्तों, इस सवाल में एक ट्रिक लगाएंगे। आप ट्रिक को साथ साथ में नोट जरूर करते रहें ताकि जब भी आगे आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले इन ट्रिकों को देखें तो आपको ट्रिकें अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, इसमें हमें दी गई है भिन्न। क्या दी गई है दोस्तों? भिन्न। भिन्न क्या है? 6/5। इसको मान लेते हैं दोस्तों x/y। क्या मान लिया दोस्तों? x/y। x कितना हो गया दोस्तों? x हो गया 6 और y कितना हो गया? y हो गया दोस्तों 5। दोस्तों, इसमें सबसे पहले लाभ या हानि का कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से देखें। दोस्तों, यदि x बड़ा हो y से, यदि x बड़ा हो y से तो दोस्तों होगा लाभ। क्या होगा दोस्तों? लाभ। अगर इसे नोट लगाकर आप लिख लें, यदि y बड़ा होगा x से तो दोस्तों क्या होगी? हानि। यह बात आप जरूर ध्यान रखें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इस सवाल में हानि हो रही है या फिर लाभ। जल्दी से आंसर कमेंट करें। तब तक इसे साफ कर लेते हैं। दोस्तों, यदि भिन्न को ध्यान से देखें तो भिन्न अपने पास क्या है? 6/5 बराबर हो गया x/y। x कितना है दोस्तों? 6 और y कितना है दोस्तों? y है 5। तो दोस्तों, इसमें x बड़ा है तो हमें लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों? लाभ। अब लाभ ज्ञात करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? उस ट्रिक को आप ध्यान से देखें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की ट्रिक को आप ध्यान से देखें और नोट भी कर लें। ट्रिक होगी दोस्तों x - y/y गुणा में 100। ट्रिक क्या होगी दोस्तों? x - y गुणा में 100। अब इसमें मान रखते हैं। x कितना है दोस्तों? x है अपने पास 6 और y कितना है? 5/5 गुणा में 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 1/5 गुणा में 100। 5 को 100 से काटते हैं। 5 दूनी कितना होता है? 10। एक बच गया 0। तो दोस्तों, अपने पास कितना लाभ आ गया? 20% का लाभ आ गया। कितना लाभ आ गया दोस्तों? 20% का। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। दोस्तों, अब अपने इसमें हानि भी देख लेते हैं कि हानि कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए अपने को भिन्न चेंज करनी होगी। दोस्तों, अब हानि प्रतिशत ज्ञात करने की ट्रिक देख लेते हैं। सवाल में थोड़ा सा चेंज है, भिन्न को चेंज किया है। सवाल है एक खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/6 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, पहले मैंने ट्रिक बताई थी वही ट्रिक फॉलो होगी लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। दोस्तों, इसमें आप बताएं कि लाभ हो रहा है या फिर हानि। भिन्न क्या है अपने पास? भिन्न है 5/6। इसमें x क्या होगा दोस्तों? x होगा 5 और y क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है? हानि या फिर लाभ? आप कमेंट सेक्शन में बताएं।
y बड़ा है x से, तो दोस्तों क्या होगी? हानि। इसमें क्या हो रही है दोस्तों? हानि हो रही है। हानि प्रतिशत ज्ञात करने की ट्रिक, हानि प्रतिशत ज्ञात करने की ट्रिक देख लो। ट्रिक है दोस्तों, पहले ट्रिक थी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की ट्रिक थी x माइनस वाई बटा y गुणा में 100 था, लेकिन दोस्तों यहां पर y बड़ा है, इसलिए दोस्तों ट्रिक होगी y माइनस एक्स बटा y गुणा में 100। आप ट्रिक को नोट जरूर कर लें। अब इसमें मान रखते हैं और आंसर निकालते हैं। y कितना है दोस्तों? y है 6, x कितना है? x है 5 बटा y यानी कि बटा में आ गया 6 गुणा 100। अब इसे सोल्व करते हैं। 6 में से 5 गई तो बच गया 1 बटा 6 गुणा 100। अब 6 में 100 का भाग देते हैं। 100 में 6 का भाग, 6 एकम 6, कितना बच गया दोस्तों? बच गया 4, 1 जीरो नीचे आएगी तो कितना हो गया? 40। छिकू मिकू कितना होता है? 36। ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 36। अब 36, 40 में से 36 माइनस किया तो आ गया फिर से 4। अब देखो दोस्तों, यहां पर 4 है लेकिन 6 से छोटा है, तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे और नीचे लग जाएगी 0। वापस से 40 हो गया तो फिर 6 से काटेंगे, छिकमिकू 36, फिर बच गया 4। तो दोस्तों आंसर आ रहा है अपने पास 16.6% की हानि। कितनी हानि हो रही है दोस्तों? 16.6% की हानि हो रही है दोस्तों। अब अपना अगला सवाल है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन है 350, 370, 380, 420। तो दोस्तों इस सवाल में आपने कुछ नहीं करना, बस छोटा सा लॉजिक लगाना है। दोस्तों दोनों ही विक्रय मूल्य को सबसे पहले जोड़ते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? लाभ के लिए 450 और हानि के लिए कितना है? 320 रुपए। अब देखो दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है? 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है दोस्तों? 30 रुपए अधिक है। तो इसे कर देंगे दोस्तों माइनस, 30 रुपए कर देंगे माइनस और 2 से कर देंगे भाग इसको। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। 450 प्लस 320 कितना होता है दोस्तों? सबसे पहले आपको मैं जोड़ने का तरीका बताता हूं दोस्तों। इस सवाल को ऐसे जोड़ेंगे, 50 को छोड़ दो और 20 को छोड़ दो। 400 प्लस 300 कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 700। अब 50 और 20 कितना होता है दोस्तों? 50 और 20 होता है 70। तो ये हो गया दोस्तों 770 माइनस 30 बटा में कितना आ गया? 2। तो दोस्तों अब इसे आगे सोल्व करते हैं। 770 में से 30 गए तो अपने पास कितना बच गया दोस्तों? 740 बटा 2। अब 2 से देते हैं भाग, 2 तिया कितना होता है? 6। 1 बच गया तो हो गया 14। तो 7 200 तक कितना होता है? 14 होता है और 1 बच गया 0। तो आंसर आ गया 370 रुपए। राइट आंसर कितना है दोस्तों? 370 रुपए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन 370 रुपए। दोस्तों यदि आपका इस सवाल से या फिर कोई भी सवाल से आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर बताएं, हम आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। यदि आपका डाउट आगे कल की क्लास में बताने योग्य होगा तो हम अगली क्लास में भी आपका डाउट जरूर बताएंगे। आप अपना जो भी डाउट हो हमें कमेंट
कर सकते हैं। यदि आपको क्लास में किसी प्रकार का चेंज चाहिए तो आप वो भी हमें बताएं, हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट जरूर करते रहें क्लास के साथ साथ में। दोस्तों आज का अपना अगला सवाल है, ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा ही चेंज है। सवाल को आप बड़े ही ध्यान से देखना, आपको इस सवाल से ही इसका आंसर मिल जाएगा। सवाल क्या है देखते हैं। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन है 600 रुपए, 650 रुपए, 665 रुपए, 700 रुपए। दोस्तों इस सवाल को पिछले सवाल से कंपैरिजन करें तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। चेंज क्या है, पहले उसमें लाभ हो रहा था और लाभ ही अधिक दिया गया था। इस सवाल में किसका अधिक दिया हुआ है, हानि का रुपए अधिक दिए हुए हैं, हानि अधिक है। सवाल क्या है दोबारा से देखते हैं। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि, 560 रुपए में बेचने से हुई हानि, यदि उसी वस्तु को 720 रुपए में बेचेंगे तो उससे जितना भी लाभ होगा वो लाभ 560 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 50 रुपए अधिक है। तो दोस्तों अब इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप ध्यान से देखें, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे। कितना है विक्रय मूल्य, 560 प्लस 720। उसमें लाभ को क्या कर रहे थे, माइनस। जो भी अधिक रुपए था उसे क्या कर रहे थे, माइनस। इसमें अधिक रुपए कौन सा है, हानि का। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे करेंगे प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 50, और 2 से कर देंगे भाग। अब इसे सोल्व करते हैं। 560 प्लस 720 प्लस 50। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था कि जोड़ कैसे करना है। तो इसके लिए करेंगे, सबसे पहले 60 को छोड़ देते हैं, 20 को छोड़ देते हैं और 50 को छोड़ देते हैं। 500 प्लस 700 कितना हो गया दोस्तों, 1200 हो गया। अब देखो 60 प्लस 20 कितना होता है, 60 प्लस 20 होता है 80। 80 प्लस 50 कितना होता है दोस्तों, 130 होता है। पहले अपने पास कितना था, 1200। 1200 प्लस 130 कितना हो गया, 1330 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 1330। इसे करेंगे 2 से भाग। 2 से भाग कर कर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। भाग करते हैं, 3 छिका कितना होता है दोस्तों, 3 छिका होता है 12। 1 बच गया तो फिर हो गया 13। 3 छिका कितना होता है दोस्तों, फिर हो गया 12। 1 बच गया, 1 अपने पास 0 है। 2 पांचा कितना होता है दोस्तों, 2 पांचा होता है 10। तो अपने पास आंसर आ गया 665, 665 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 665 रुपए। राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन। दोस्तों यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही है और क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आज का अपना अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 10 नारियल खरीदकर 10 रुपए में 20 नारियल बेच दिए, उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑप्शन है 25%, 70%, 20%, 75%। दोस्तों मैं आपको इस सवाल में जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक ऐसे ही सवाल पर फॉलो होगी। वो भी आपने इस सवाल में एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी। इसमें ये दोनों संख्याएं रुपए और वस्तु संख्या और इधर वस्तु और रुपए एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। दोस्तों इस सवाल में आपने जो ट्रिक लगानी है वो मैं आपको अब ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले लिखेंगे वस्तु और मूल्य। पहले दोस्तों उस व्यक्ति ने जो खरीदा था उससे वस्तु और मूल्य लिखेंगे। पहले कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 10 वस्तुएं।
कितने रुपए में? 20 रुपए में खरीदी थी। और बाद में ये क्या है दोस्तों? क्रय। अब लिखते हैं विक्रय। अब क्या लिखते हैं दोस्तों? विक्रय लिखते हैं। उसने 10 रुपए में 20 नारियल बेच दिए। तो वस्तुएं कितनी थी? 20 थी। और रुपए कितने थे? 10 थे। अब इसमें देखो दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये बात आप इस ट्रिक में जरूर ध्यान रखना। दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी। यदि दोस्तों x बड़ा होगा y से तो क्या होगा? लाभ। अगर y बड़ा होगा x से तो होगी दोस्तों हानि। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। यहां पर x और y क्या है वो भी अब देख लेते हैं। दोस्तों ये होगा x और ये होगा y। x होगा दोस्तों, x क्या होगा? वस्तु संख्या। और y क्या होगा? y होगा वस्तु का क्रय मूल्य। ये बात आप जरूर नोट कर लें। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं कि आपको ट्रिक क्या लगानी है। इससे पहले आप ये नोट जरूर कर लें। दोस्तों अब अपने इसकी ट्रिक लिखते हैं। सबसे पहले ट्रिक लिखते हैं जिसमें x बड़ा हो y से। x बड़ा होगा y से तो क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। और लाभ की ट्रिक क्या है? आप ट्रिक नोट करें। ट्रिक होगी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा y स्क्वायर गुणा में 100। ये दोस्तों ये ट्रिक तब लगेगी जब x बड़ा होगा y से। यदि y बड़ा हो x से तो दोस्तों इसमें क्या ट्रिक लगेगी? अब वो ट्रिक देख लेते हैं। अगर y बड़ा होगा तो दोस्तों क्या होगा? हानि होगी। और इसमें ट्रिक क्या लगेगी? इसमें ट्रिक लगेगी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा y स्क्वायर गुणा में 100। दोस्तों आप इन दोनों ट्रिकों को नोट कर लें। अब अपने देखते हैं कि इस सवाल में कौन सी ट्रिक लगेगी। दोस्तों इसमें वस्तु संख्या यानी कि x कितना है? x कितना है दोस्तों? इसमें x है 10 और y क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य है 20 रुपए। तो क्रय मूल्य आ गया 20 रुपए। इसमें x बड़ा है या y? तो दोस्तों इसमें 20 बड़ा है 10 से, यानी कि y बड़ा है x से। तो दोस्तों इस सवाल में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है या हानि? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों इसमें हो रही है हानि। क्या हो रही है दोस्तों? हानि। इसमें ट्रिक कौन सी लगेगी? ट्रिक लगेगी दोस्तों ये y बड़ा है x से। हानि वाली ट्रिक लगेगी। ट्रिक होगी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर गुणा में 100। आप ट्रिक लगाएं और सॉल्यूशन निकालें। अब इसे अपने आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप हमें साथ साथ में कमेंट जरूर करते रहें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो दोस्तों हानि निकालनी है। ट्रिक क्या है? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा y स्क्वायर गुणा में 100। दोस्तों y स्क्वायर कितना है अपने पास? y स्क्वायर कितना है दोस्तों? y स्क्वायर है 20। 20 की स्क्वायर माइनस 10 की स्क्वायर बटा 20 की स्क्वायर गुणा में 100। अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। 20 की स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 20 की स्क्वायर होती है 400। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 10 का वर्ग होता है 100। तो 400 माइनस 100 बटा, अब बटा में क्या आएगा दोस्तों? 400 गुणा में 100। अब 400 से 2 जीरो, 100 की 2 जीरो से कैंसिल।
अब इसे सोल्व करते हैं। 400 में से 100 गए तो कितना बचा दोस्तों? 400 में से 100 गए तो बच गया 300/4। कितना बच गया दोस्तों? 300/4। अब इसे सोल्व करते हैं, भाग देते हैं। 4 7 कितना होता है दोस्तों? 4 7 होता है 28। 4 7 28। यहां पर कितना बच गया? 2 और 1 है 0, तो कितना हो गया? 20। 4 5 कितना होता है? 4 5 होता है 20। तो आंसर आ गया 75%। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 75% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है दोस्तों? 75% की। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। राइट आंसर डी ऑप्शन, 75% की हानि। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। सवाल है, एक व्यक्ति 12 अंडे 10 रुपए में खरीदता है और 10 अंडे 12 रुपए में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? 40%, 44%, 65% या फिर 77%? दोस्तों आप मुझे बताएं कि इसमें लाभ हो रहा है या फिर हानि। कौन सी ट्रिक लगेगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे पहले अपने देखते हैं वस्तु और मूल्य। मूल्य क्या होता है दोस्तों? y, और वस्तु क्या होती है? x। 12 अंडे 10 रुपए में, तो क्रय मूल्य देखते हैं। कितनी वस्तुएं हैं? 12। कितने रुपए में? 10 रुपए में। अब देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय 10 अंडे कितने रुपए में बेच रहा है दोस्तों? 12 रुपए में। 10 अंडे बेच रहा है 12 रुपए में। दोनों, इस सवाल में आपने ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। इसमें देखते हैं x कितना है दोस्तों? x है 12 और 10 कितना क्या है? y। तो इसमें x बड़ा है y से, तो दोस्तों इसमें हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ। तो लाभ में कौन सी ट्रिक लगाएंगे आप जल्दी से मुझे बताएं। अब अपने ट्रिक लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या होगी? सबसे पहले ट्रिक देख लें। ट्रिक होगी दोस्तों x² माइनस y² बटा y² गुणा में 100। दोस्तों x कितना है? x है अपने पास 12। x कितना है दोस्तों? 12 की स्क्वायर माइनस, और y कितना है दोस्तों? y है 10। तो आ गया 10 की स्क्वायर बटा 10 की स्क्वायर गुणा में 100। अब इसे सोल्व करते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि 12 का वर्ग कितना होता है। 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 10 का वर्ग कितना होता है? 100 बटा में 100 गुणा में 100। अब दोस्तों 100 से 100 हो गया कैंसिल। कितना बच गया अपने पास? 144 माइनस 100। 144 में से 100 गए तो कितना बच गया? 44। अपने पास आंसर आ गया 44% का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है दोस्तों? 44% का लाभ हो रहा है। राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, 44%। दोस्तों आप इन ट्रिकों को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखते रहें, तभी आप इन ट्रिकों को अच्छे से समझ पाएंगे और आप ये भी पता लगा पाएंगे कि कौन से सवाल में कौन सी ट्रिक लगेगी। इसलिए आप ट्रिकों को ध्यान से देखें और उन्हें एक अलग कॉपी में नोट कर लें। दोस्तों इस सवाल को बड़े ही ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि दोस्तों ये सवाल बड़ा ही आसान है और आपके नॉलेज चेक करने के लिए ही ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इसका आंसर भी आपने ही बताना है। सवाल क्या है? सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, इस सवाल का यदि आपने आंसर बता दिया तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल क्या है? हरि ने 2 रेडियो खरीदे जिसमें प्रत्येक का मूल्य 1600 रुपये है। उसने एक रेडियो को 40% लाभ पर और दूसरे रेडियो को 40% हानि पर
बेच दिया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। सवाल को दोबारा से देख ले। हरि ने 2 रेडियो खरीदे जिसमें प्रत्येक का मूल्य 1600 रुपये है। एक रेडियो को 40% लाभ पर बेच दिया और दूसरे रेडियो को 40% हानि पर बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या फिर हानि हुई, कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपने इसका आंसर कमेंट में लिख दिया और आपने इसका आंसर सही बताया तो आप मैथ में हीरो बन सकते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों। इसी के साथ आज अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास और रह गई है, उस क्लास में अपने पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त कर देंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि जब कल नई प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास आई तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है चारण एजुकेशन मैथ। उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोस्तों हम रील्स के माध्यम से आपको मैथ सिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें यदि आप इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं तो। मिलते हैं कल कुछ और महत्वपूर्ण ट्रिकों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।